दोस्तों, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको मल्टीपल सीट्स है आपके पास, उनको एक-एक करके सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ जो आपके पास रेंज है, वहाँ पर आपको डेटा वैल्यू पेस्ट करनी है। अगर आप एक्सेल से करोगे तो ये काफ़ी ईज़ी है। ये देखिए 2 पे चले जाइए, A1 पे मान लीजिए आपने बीबी लिखना है। बीबी आपने लिखा, एंटर कर दिया। आपने बोला ये काम हो गया। अगर आपको ये बोले कोई कि ये कोड से करना है, तो आप कैसे करोगे? एक काम करता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी को मालूम है मैंने एक्सेल वीबे की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आइए वीडियो नंबर 39 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे बेसिक सीट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई से भी सेल रेफरेंस में आप डेटा पेस्ट कर सकते हो। करेक्ट? ये देखिएगा मेरे पास 3 है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आपके पास मल्टीपल शीट्स भी हो सकती है, कुछ और नाम भी हो सकता है। आइए इसको कैसे करना है, चलते हैं वीवीए स्क्रीन में। ये देखिएगा वीवीए में आ गया। ये क्या है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। अभी हमारे पास 3 ही है और जैसे कि अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी है वहाँ पर मैंने बताया ये बेसिकली इंडेक्स नंबर होता है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 1, 2, 3, 4। एक काम करते हैं मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। मॉड्यूल आपने इंसर्ट किया, मैक्रो का नाम लिखिए शीट्स सेल रेफरेंस। समझ गए आप इस मान लीजिए अभी आप अच्छे से देखिए कि आपकी एक्टिव सीट कौन-सी है। अगर कोई आपसे ये सवाल बोलते तो आप बोलोगे ठीक है सीट 1 है हमारे पास एक्टिव। मान लीजिए सेल A1 में वीबीए लिखते हैं। A1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू वीबीए। आपने इतना लिखा। जैसे आप इसको फाइल करोगे तो क्या होगा? A1 में वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए सीट 3 पे आप चले गए। दोबारा से वीबीए में जाते हैं। अगर आप ये कोड फायर करोगे तो क्या होगा? सेल A1 में होगा, यानी कि एक्टिव सीट जो होगी वहाँ पर कोड फायर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, F8 करते हैं, ये देखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आप एक काम कर लीजिएगा, मुझे जो डेटा वैल्यू है वो 2 में पेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है। एक काम करता हूँ एक्सेल में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 2 में करना है, 1 का डेटा भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वे में दोबारा जाता हूँ। अगर आपको सीट सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आपने किया, सीट्स सीट नहीं, सीट्स, सीट्स आपने लिखा। अब ये पूछ रहा है इंडेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इंडेक्स होते हैं 1, 2, 3, 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 में मुझे जाना है, डॉट सेलेक्ट। इतना आपने लिखा। अगर इसको F8 से रन करते हैं तो क्या होगा? ये देखिएगा C2 सेलेक्ट हो गई, करेक्ट? लेकिन मान लीजिए सीट 1 पे हैं आप, वीवे में जाता हूँ, ये देखिएगा। अगर इसमें से वो आपने सिलेक्शन कर दिया, आप कहते हैं C2 में पहले जाइए, जाने के बाद रेंज A1 में वहाँ पर कीजिए। तो आप क्या करोगे? C2 रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू VBA। कितना टाइप किया आपने? रन करते हैं, 1, 2, 3। ये देखिएगा F8 से रन हुआ। अभी आपके पास एक्टिव शीट में डेटा नहीं दिख रहा क्योंकि आपने यहाँ पर रेफरेंस दिया C2। तो एक काम करते हैं C2 पे जाते हैं। C2 पे जाते हैं ये देखिएगा A1 में क्या है? VBA लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है इसमें एक प्रॉब्लम आए, वो क्या है? मान लीजिए इस C2 को आप यहाँ पर मूव करते हैं। अब मूव करने से क्या होगा? जो भी आपने कोड लिखा होगा जैसे कि C2, अब VBA क्या आइडेंटिफाई करेगा? 2 यानी कि इंडेक्स यानी कि 1, 2, 3। एक काम कर लेते हैं, रन करते हैं। रन आपने किया, तो उस हिसाब से तो आपने C2 दिया, तो उसने C2 में पहले से ही वीबीए लिख करके वीबीए पुट किया। एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, तो उसने 2 को आइडेंटिफाई किया 1 और 2 यानी C3 में जाते हैं ऐसे उसने आइडेंटिफाई कर लिया। इसको दोबारा वहीं पर लाते हैं। वीबीए में जाता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको एक काम करता हूँ, कमेंट करता हूँ। आप सीट का नाम यहाँ पर भी दे सकते हैं। मान लीजिए सीट 2, इतना आपने लिखा। अब ये क्या करेगा? अब ये C2 जो है कहीं पर भी मूव करते हैं, तो क्या होगा? वो C2 को ढूँढेगा और C2 में
आपका डेटा करके देगा। लेट्स सपोज़ आपने शीट 3 में सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये वाला जो कोड है, क्या वो शीट 2 में वीबीएल आएगा? बिल्कुल आएगा। चेक कर लेते हैं, F8 से रन करते हैं। अब आप देखिए शीट 3 में नहीं है, आप शीट 2 मान लीजिए कहीं पर भी हो, तो ये वीबीए करके दे देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप शीट का नेम डिफाइन कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी टॉप में बताया, वहाँ पर सेल रेफरेंस में कोई भी सेल हो, वहाँ पर डेटा पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि शीट का क्या होता है। शीट मल्टीपल हो, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उनमें किसी सेल पे डेटा हम पुट कर सकते हैं। करेक्ट? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।